इन सूक्ष्म जीवन के लिए रक्त के नीचे आटा डाल देना या शक्कर डाल देना, जो भी खाए उनके भोजन की व्यवस्था करना, कुत्ते को रोटी देना, कौवे को भोजन देना, इसे कहते हैं बलिदान। अर्थात जो जीव हम पर आश्रित है उन्हें भोजन कराना, बलिदान करना। और बताया गया देवताओं को आहुतियां देना, हवन करना चाहिए प्रतिदिन। चाहे हम 5 आहुति दें, जब हम देवताओं को आहुतियां देते हैं तो देवता प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बनाए रखते हैं। देवताओं को आहुति देना। और 5वां यज्ञ अतिथि पूजनम, अतिथि का पूजन करना, अतिथि का सम्मान करना और अतिथि का सत्कार करना। शास्त्र कहते हैं जब घर में अतिथि आए तो अतिथि के आते समय इन 3 बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। पहली बात, उसे बैठने के लिए आसन देना चाहिए। दूसरी बात, उसे जल देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। और तीसरी बात, यदि वह भूखा है तो भोजन कराना चाहिए, और भोजन के समय पर यदि आया है तो भोजन कराना चाहिए। इन 3 बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जिस घर से अतिथि देवता नाराज होकर के चले जाते हैं उस घर में वे अपने सारे पाप छोड़ जाते हैं और उस घर के सारे पुण्यों को अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए यज्ञ अतिथि पूजनम, 5वां यज्ञ अतिथि का सम्मान करना। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मनुष्य को आप सब इन 5 यज्ञों को प्रतिदिन कर सकते हैं और बड़े सरल कर सकते हैं। कभी पढ़ाई कर सकते हैं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं, माता पिता को भोजन करा सकते हैं। लेकिन आज माता पिता को भोजन कराने में शर्म लगती है, कुटिया को पालने में और उन्हें भोजन कराने में शर्म नहीं लगती। यदि बूढ़े माता पिता बाजू में आके बैठ जाए तो शर्म लगती कि बताओ ये बूढ़े और हमारे बाजू में आकर के बैठे हुए। माता पिता को सुलाने के लिए सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे हैं माता पिता को सुलाने के लिए उनके पास एक बिस्तर, एक पलंग नहीं होता। और कुटियों को सुलाने के लिए बिस्तर रूम भी मिल जाता है और एक डबल बेड का पलंग भी मिल जाता है, डबल बेड भी आ जाता है कुत्ते को सुलाने के लिए, कुटिया को पालने के लिए। जब माता पिता बीमार हो जाते हैं, गंदगी कर देते हैं तो ग्लव्स पहन के, मास्क चेहरे पर लगा करके, स्प्रे वगैरह डाल के कि कहीं माता पिता के शरीर के बैक्टीरिया हमारे शरीर में न आ जाए, उनके पास जाते हैं। लेकिन कुत्ते की गंदगी और कुटिया की गंदगी साफ करने में घृणा नहीं आती। जिस माता पिता ने जन्म दिया, जिसने हमारा पालन पोषण किया, जिन्होंने हमें पढ़ाया, संभाला, बड़ा किया, इस योग्य बनाया कि हम कुछ कर रहे हैं, उन माता पिता को अपने पास बिठाने में, उन माता पिता की सेवा करने में, उन माता पिता को भोजन कराने में शर्म लगती है। हिंदुस्तान के लोगों, तुम भूल गए श्रवण कुमार की कथा को, तुम भूल गए राम और कृष्ण के जैसे आज्ञाकारी संतानों को और बन गए रावण और कुंभकर्ण, बन गए शिशुपाल और दंतवक्र। कुत्ता और कुतिया पहले जरूरी है, माता पिता बाद में। पता नहीं कहाँ तक फैशन चढ़ा हुआ है लोगों के सिर पर कि माता पिता को गाड़ी में नहीं बैठा लेंगे। अरे मम्मी पापा तुम पहले लाना, गाड़ी में जगह नहीं है। कुत्ते को बैठाने के लिए जगह होती है, कुतिया को बैठाने के लिए जगह होती है, और मम्मी और पापा जी को बैठाने के लिए जगह नहीं होती। अरे जगह नहीं है गाड़ी में, कहाँ बैठोगे? रिक्शे पे आ जाना, ऑटो पे आ जाना, बस पर आ जाना। भूल गए तुम श्रवण कुमार की कथा को, जिसने अपने माता पिता को कंधे पर बैठा के चारों धामों की यात्रा की थी। इतना मत करो क्योंकि जमाना बदल गया है, कंधे पर मत बैठाओ, कम से कम गाड़ी में बिठाओ। उनके लिए अपने से सुंदर व्यवस्थाएं दो कि उन्होंने हमें पाला, उनकी बदौलत हम इस स्तर पे हैं।
कार्य करूं, अपने जीवन में धारण करूं। इन 5 यज्ञों को प्रतिदिन हम करें, अच्छा होगा। तो यज्ञ जीवन का श्रेष्ठ और सुंदर कर्म है। गीता समाज की बात हुई। गीता कहती है कि यज्ञान भवति पर्जन्या पर्जन्यान तन्न संभवा अन्नान भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ करने से जो धूम्र उत्पन्न होता है, जो धुआं उत्पन्न होता है, उसमें से बादल बनते हैं, और जब बादल बनते हैं तो बादल से वृष्टि होती है, बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो अन्य धान्य उत्पन्न होता है, और उससे व्यक्ति का, इंसान का, मानव का, संपूर्ण संसार का पेट भरता है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ कराना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। यज्ञ का करना कराना प्राणियों का धर्म है। यज्ञ से सुगंधित अनुकंपा करे प्रति आर्य जनता में अमिट श्रद्धा भरे। यज्ञ पुण्य प्रताप से हरे नौका से अगम सुंदर सागर को